Good evening, students. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Can I start? Good evening, sir. Good evening. Good evening. So, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर चल रहा है, ठीक है। सो हमने क्या क्या पढ़ा है, सबने रिवाइज किया हुआ है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशंस की इक्वेशंस सारी, सबके ग्राफ है ना। इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव होता है इनिशियल फेज, ओमेगा टी प्लस फाइव होता है फेज ऑफ द एसएचएम। समझ में आया। x होता है पोजीशन, a होता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। एसएचएम को हम यूसीएम की हेल्प से पढ़ते हैं, सब याद है अभी तक। फिर हमने टाइम पीरियड निकालना सीखा एसएचएम का, एनर्जी निकालना सीखा। एनर्जी कौन कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक है, याद है सबको। पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये सब पता होना चाहिए। इनका ग्राफ भी बनाया था हमने। टोटल एनर्जी का स्ट्रेट लाइन आया था, बाकी दोनों का पैराबोला आया था। पोटेंशियल एनर्जी का अपवर्ड पैराबोला, काइनेटिक एनर्जी का डाउनवर्ड पैराबोला। याद है सबको? यस सर। यस सर। तो हमने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, कि दोनों टू एंड फ्रो टाइप के मोशन होते हैं। दोनों क्या होते हैं, टू एंड, और सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए टाइप ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन इज ए टू एंड फ्रो रिपीटेड मोशन, है ना। ऑसिलेशन हमने क्या पढ़ा था, इट इज ए टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन, इट इज ए रिपीटेड मोशन। इसमें अपना पाथ रिपीट होता रहता है, ठीक है। और एक पोजीशन होती है जिस तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, एंड इफ दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद आया? हाँ। अब मुझे बताओ क्या, अब हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो सिंपल पेंडुलम। मुझे बताओ क्या सिंपल पेंडुलम के मोशन को एसएचएम बोलेंगे या फिर सिर्फ ऑसिलेशन बोलेंगे? एसएचएम बोलेंगे। एसएचएम की डेफिनेशन बताओ फिर क्या होती है। स्ट्रेट लाइन में होता है ना एसएचएम, लिखवाया था ना मैंने। स्ट्रेट लाइन में एसएचएम होता है कि नहीं होता है? हाँ। यस सर। बट ये तो देखो, मान लो ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। इसको यहां से मैंने ऐसे छोड़ा, तो इसका ये एसएचएम कुछ ऐसा ऐसा होगा ना, या ऑसिलेशन बोलूं मैं, इसका पाथ ऐसा होगा ना। टू एंड फ्रो तो होगा, बट क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? नो सर। नो नो सर। सर। इसको हम सिंपल ऑसिलेशंस बोलेंगे, कि सिंपल पेंडुलम क्या करता है, ऑसिलेशन। बट एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम इसको एसएचएम भी बोल सकते हैं। वो क्या होगी देखो, अगर मान लो मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूं, थोड़ा सा यहां तक, तो यहां तक जाएगा, तो फिर ये ऐसा ऐसा करेगा, फिर एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा ही करेगा। बिल्कुल हल्का सा छोड़ दूं, समझ में आया क्या? मान लो एंगल जो है वर्टिकल के साथ मान लो 1 डिग्री से भी कम हो, बिल्कुल इतना इतना सा, तो फिर क्या करेगा ये? एसएचएम। फिर एसएचएम करेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस यस सर। सर। तो हमें उसी एसएचएम का Yes, टाइम sir. पीरियड, हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो मुझे बताओ एसएचएम कब मानेंगे सिंपल पेंडुलम का? कब मानेंगे एसएचएम सिंपल पेंडुलम का? जब उसको आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हो। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो फिर उसका यस मोशन सर। ऐसा, हम ये नहीं बोल सकते स्ट्रेट लाइन नहीं है,
ऐसा ऐसा होगा फिर पेंडुलम में उसको थोड़ा सा छोड़ दो, ऐसे सही तो करेगा जैसे स्प्रिंग ब्लॉक कर रहा था। याद है नहीं याद है? समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। तो अब इसका टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम पीरियड बताने से पहले मुझे टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। ओमेगा क्या है? इसके इसका इसको भी यूसीएम से पढ़ सकते हैं, ये भी तो एसएचएम ही कर रहा है। एसएचएम को हम किससे पढ़ते हैं? यूसीएम से, ठीक है। यूसीएम का ओमेगा होता है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है? ओमेगा। तो हमें इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें इसको हम क्या निकालेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स बताई थी मैंने? टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या स्टेप्स बताई थी? मीन पोजीशन फाइंड आउट करो। तो बताओ ये इसकी मीन पोजीशन है क्या? स्टेप 1 क्या थी? स्टेप 1 Balance forces at mean हाँ, position. बैलेंस द फोर्स एट मीन पोजीशन। बैलेंस द, तो यही तो इसकी मीन पोजीशन है। एट मीन पोजीशन अगर मैं बोलूं तो इस पर mg नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रही, तो T इक्वल टू mg होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? रेस्ट पर है ना ये? रेस्ट पर ना भी हो, ये ऐसे ऐसे भी कर रहा हो, तो जब मीन पोजीशन पर आएगा तो फोर्सेस बैलेंस होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. यस सर। समझ में आया क्या? फोर्सेस बैलेंस होंगे ना, T इक्वल टू mg। हाँ यस सर। हाँ। फिर स्टेप 2 क्या थी? Displace particle from mean position and then find हाँ F net. हाँ, डिस्प्लेस, वेरी गुड, पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। और हमें स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, ज्यादा कर देंगे तो फिर वो एसएचएम नहीं कहलाएगा। समझ में आया ना? समझ में आया? से x, हाँ सर। मान लो हमने x डिस्प्लेस किया, इसको यहां से इधर x डिस्प्लेस किया, ठीक है। डिस्प्लेस पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन से x एंड फाइंड आउट नेट रीस्टोरिंग फोर्स। नेट रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द पार्टिकल। अब देखो, वैसे मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहा हूं, बट दिखाने के लिए मैं यहां पर थोड़ा ज्यादा दिखा रहा हूं। समझ में आया क्या? ताकि एफबीडी बनाने में जगह मिल जाए मुझे, तुम्हें भी अच्छे से दिखे। समझ में आया? ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है। ये जो ये डिस्टेंस जो है ये x, ये बहुत कम है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। x इज वेरी स्मॉल, इसलिए थीटा भी बहुत छोटा होगा ना। x बढ़ाओगे तो एंगल भी बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो ये x अभी मैं यहां से हटा देता हूं। अब यहां पर अगर हम एफबीडी बनाए तो mg ऐसे लग रहा है, टेंशन ऐसे लग रही है, ये एंगल थीटा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा होता है? जो मीन पोजीशन की तरफ लगता है। तो मुझे बताओ, इसके मैं mg के दो कंपोनेंट लूं, mg के अगर मैं दो कंपोनेंट लूं तो ये आएगा mg cos थीटा और ये आएगा mg sin थीटा। बताओ मीन पोजीशन की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? Mg sin theta. मुझे साइन कौन सा इसको वापस इधर लेके जाएगा? sin theta. सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है ना। उसी की वजह से तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। अगर मान लो ये फोर्स नहीं होता तो ये वापस इधर आता क्या? नो सर। नहीं आता। तो देयर इज ऑलवेज ए रीस्टोरिंग फोर्स इन ऑल द टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम में भी होगा वो, ठीक है। सो ये mg sin थीटा इज द रीस्टोरिंग फोर्स जब हमने इसको x अमाउंट से डिस्प्लेस किया।
जब हमने इसको कितना डिस्प्लेस किया, x अमाउंट से, बट देखो थीटा की टर्म्स में आ रहा है, हमें x की टर्म्स में लाना है इसको। समझ में आया क्या? समझ में आया? ले आएंगे, वो भी ले आएंगे। तो पहले तो रिस्टोरिंग फोर्स लिखो, कितना है रिस्टोरिंग फोर्स या नेट फोर्स, mg साइन थीटा। क्या इसको मैं माइनस में लिख दूं? नेट रिस्टोरिंग फोर्स है, क्या इसको मैं माइनस में लिख दूं? Yes, Yes, sir. sir. क्यों माइनस में? क्योंकि मैंने डिस्प्लेस उधर किया और फोर्स इधर लग रहा है पीछे। समझ में आया? अब देखो थीटा अगर Yes, sir. थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को क्या मैं थीटा लिख सकता हूं? Yes. साइन थीटा को क्या मैं थीटा लिख सकता हूं? तो ये क्या बन जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। समझ में आया? हाँ। और यहां पर देखो ये जो x है, दिस x, ये एक आर्क की लेंथ की तरह, और ये स्ट्रिंग की लेंथ है मान लो l। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, x बाई एल, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं थीटा की जगह? Yes, sir. ऐसे लिख सकता हूं ना? Yes, sir. तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना आया, देखो x की टर्म्स में आ गया, माइनस एम जी एक्स बाई एल। तो देखो x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, x के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। एसएचएम में x के तो ये इट इज एसएचएम, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, sir. रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है यहाँ पर, यहां से हमने x डिस्प्लेस किया, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, देखो ये रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया कि दिस इज एसएचएम, यही तो एसएचएम की डेफिनेशन थी। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। देखो तो हमने नेट फोर्स निकाल लिया, स्टेप 3 क्या होती थी? Find Find acceleration. the acceleration at that position. हाँ, फाइंड एक्सेलेरेशन एट द एक्स, जहां पर हमने डिस्प्लेस किया उस पोजीशन पर एक्सेलेरेशन बताना है हमें। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। तो एम जी एक्स अपॉन एल में m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. इसको किससे कंपेयर कर देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो ओमेगा कितना आया, अंडर रूट जी बाई एल। समझ में आया? अरे इसमें तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, Yes, sir. sir. तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो क्या आएगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये टाइम पीरियड तभी वैलिड होता है जब थीटा क्या हो या एक्स क्या हो, बहुत स्मॉल हो, तभी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिखो।
लिख लिया? No, sir. शीट सोल्व कर लिए सबने सेंटर ऑफ मास की? Yes, sir. कल डिस्कस करेंगे सुबह। लिख लिया? नो सर। No. समझ में आया सबको? कोई डाउट है इसमें? No, sir. स्टेप सारी वही है, देखो, है ना? टाइम पीरियड क्या है, हमने क्या किया, मीन पोजीशन पे फोर्स बैलेंस किए, फिर वहां से हमने उसको डिस्प्लेस किया, एक्स स्लाइड डिस्प्लेस किया ताकि वो एसएचएम करे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है? फिर जितना हमने डिस्प्लेस किया उस पोजीशन पर हमने नेट फोर्स निकाला, नेट रिस्टोरिंग फोर्स, वो कितना आया, mg sin थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ, है ना? एंड देन थीटा इज द एंगल, तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क है एक्स, यहाँ पे एक्स अपॉन एल, ठीक है? तो थीटा की जगह लिख दिया एक्स अपॉन एल, तो रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो उससे हमें ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर किया तो ओमेगा मिला अंडर रूट जी बाई एल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम इज अंडर रूट जी बाई एल, ठीक है? तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो किस किस पे डिपेंड करता है ये? देखो ये क्या मास पे डिपेंड करता है क्या? No, sir. No, No, sir. नहीं। जैसे हमने स्प्रिंग ब्लॉक का टाइम पीरियड देखा था, वो मास पे डिपेंड कर रहा था, याद है ना क्या फॉर्मूला आया था? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के या के इफेक्टिव मतलब हम जब कंपेयर करके निकालते थे, समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, इसको भी यहाँ पर फाइनली ऐसे लिख लो, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव पता होता है ना क्या होता है? जैसे मान लो इसको लिफ्ट में रख दिया तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, सूडो फोर्स लगेगा तो। Yes, sir. अभी क्वेश्चन करा दूंगा वैसा भी। मान लो पेंडुलम को लिफ्ट में रख दिया, लिफ्ट ऊपर जा रही है विथ सम एक्सेलेरेशन, तो बॉब पर mg के अलावा ये जो mg है, ये mg है, इसके अलावा प्लस एक ma, ये फोर्स भी लगेगा ना, सूडो फोर्स। हाँ, sir. तो उसका ये कंपोनेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो एक्सेलेरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, तो वहां पर आएगा जी की जगह जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव में निकालना बता दूंगा कैसे निकालते हैं, है ना? डायरेक्ट इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट जी इफेक्टिव निकालना सीखेंगे। Done, sir. डन? हटा दूं? yes, sir. सो अब इसमें भी सेम वैसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे हमने एसएचएम में किए थे।
इक्वेशन ऑफ एसएचएम स्प्रिंग ग्लोब वाले क्वेश्चन किए थे ना, या कोई से भी नॉर्मल एसएचएम वाले क्वेश्चन इसमें भी बन सकते हैं। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं कि एक पार्टिकल को एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ा है, एक पार्टिकल को एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इस पार्टिकल को यहां से रिलीज कर दिया तो ये ऐसे एसएचएम करेगा ना, यहां से रिलीज किया है इसको, समझ में आया क्या? तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स इक्वेशन यहाँ पे एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? एक्स की ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, होती कि नहीं होती है? यस सर। तो इसको यहां से रिलीज किया है इस जगह से, तो यहां पर इनिशियल फेस फाइव कितना होगा? एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज कर दे तो फाइव कितना होता है? 5/2। 5/2। तो क्या आंसर आ जाएगा? ये आ गया, समझ में आया? दिस इज अवर आंसर। मान लो बीच में कहीं से यहां से रिलीज करते तो फिर क्या करते? फिर वही यूसीएम बनाते, ऐसे यूसीएम बनाते, है ना? फिर यहां से यहां इसका वो लेते प्रोजेक्शन, फिर ये वाला एंगल निकालते। अभी यहां से लिया प्रोजेक्शन तो टोटल एंगल आया π/2। समझ में आया? कि ऐसे क्वेश्चन कराए हैं तो फिर से करने क्या ऐसे क्वेश्चन? नो सर। मैंने बोला यहां से किया, जैसे मान लो ये थीटा 4 डिग्री है, मैंने बोला कि 2 डिग्री से इसको रिलीज किया, 2 डिग्री मतलब बीच में से एकदम। समझ में आया? हाँ, यस सर। तो कर लोगे ना, मतलब ए तो a/2 से ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकते हैं। ठीक है, चलो एक करा देता हूँ, एक थोड़ा सा अच्छा सा करा देता हूँ। सर इसका लास्ट पार्ट है क्या ये? क्या इस चैप्टर का बोल रहे हो? इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है सर ये? नहीं नहीं, अभी बाकी है थोड़ा सा। ये मान लो 4 डिग्री से इसको मैंने रिलीज किया, है ना? 4 डिग्री से मान लो इसको रिलीज किया, तो ये वाला एंगल है 2 डिग्री, ये पार्ट है ए, ये है बी। मुझे टाइम बताओ, फाइंड टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। इसको इधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक का टाइम टेकन बताओ इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड टी, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल टी। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, सिंपल है एकदम। बताओ कितना आना चाहिए? सर सर का
डन हो गया। नहीं आया किसी का भी? T/2 कितना? T/2 T/2। चलो चेक करते हैं, देखो कैसे करते हैं इसको। इसका एसएचएम बना लो ना, ऐसे ऐसे एसएचएम बना लो। यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड है, ये कितना है 4, ये मीन पोजीशन, ये -4। तो तुम्हें कहाँ तक बताना है? ये -2 तक बताना है ना, 4 से लेके -2 तक बताना है। यहाँ से पार्टिकल शुरू हुआ तो यहाँ कितनी देर में आएगा इस जगह तक? ये ए है और ये बी है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? यूसीएम बनाना पड़ेगा। ये यूसीएम बना लिया मैंने, है ना? सर 3T/4। T/4 चेक करते हैं। तो ये रेडियस कितनी है इसकी? इसकी रेडियस है 4 के इक्वल। इसकी रेडियस को 4 डिग्री मत बोलो, 4 के इक्वल बोल दो। ठीक है, ये ऐसे, ये अब ये एम्पलीट्यूड इसका 4 है, तो हमें 4 से शुरू किया है और मीन पोजीशन पे जाने के बाद उधर -2 पर कितने टाइम में आ जाएगा ये बताना है। समझ में आया क्या? देखो इसमें भी ये सेम होता है कि यहाँ से यहाँ आने में T/4 लगेगा, फिर उसके बाद थोड़ा और टाइम लगेगा ना T/4 टाइम पीरियड में, तो वो यहाँ आएगा C तक, मीन पोजीशन तक आएगा। अरे T/4 टाइम पीरियड में तो 1/4 एसएचएम होगा ना इसका। यस सर। समझ में आया क्या? हाँ सर। एक्सट्रीम से मीन तक आने में T/4 लगता है, फिर मीन से नेक्स्ट एक्सट्रीम तक आने में फिर T/4, तो टोटल हाफ हो जाएगा। समझ में आया? तो कहां से शुरू किया है? अब इसमें स्टार्टिंग कहां से हो रही है? ये यहां से हो रही है, इस जगह से। यहां से रिलीज किया है, इधर जा रहा है, तो कहां तक आना चाहिए? यहां से बताओ, यहां मिलाऊं या फिर यहाँ नीचे मिलाऊं? इधर मिलाऊं? नीचे। नीचे, क्योंकि वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है ना। यहाँ तो जब वो वापस आएगा ऊपर, तो वापस आने तक का टाइम बता दोगे आप, तो हमें यहाँ तक का बताना है, मतलब टोटल कितना एंगल निकालना है। ये पूरा एंगल निकालना है हमें। समझ में आया कि इसके लिए हम क्या करेंगे? ये तो हमें पता ही है, ये तो 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक आने में 90 डिग्री चल लेगा। उसके बाद ये वाला एंगल बता देंगे। समझ में आया? हाँ। Yes, अब ये sir. कितना है Yes, रेडियस? sir. ये 4 है, ठीक है। एंड ये 2 है कि नहीं है? हाँ सर। समझ में आया क्या? तो ये एंगल, ये थीटा, ये क्या साइन थीटा होता है? 2/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 1/2। तो क्या ये एंगल 30 डिग्री आएगा? क्या ये एंगल 30 डिग्री आएगा? Yes, sir. यस सर। तो टोटल एंगल, टोटल थीटा कितना हो जाएगा? 90 + 30 120 डिग्री। तो टाइम कितना आएगा? T/3 आएगा इसमें तो डायरेक्ट। 360 डिग्री में एक टाइम पीरियड होता है ना, तो 120 में कितना हो जाएगा? T/3। T/3। नहीं तो ऐसे नहीं आता है, तो डायरेक्ट निकाल लो। थीटा = होता है ω/t। थीटा कितना है? 120 डिग्री, मतलब पाई 60 का डबल, मतलब 2π/3 = ओमेगा क्या होता है? 2π/T इंटू टी। 2π से 2π कैंसिल, तो टी कितना आया? समझ में आया? Yes, sir. यस तो सर। पर क्या किसी भी पोजीशन पर कहीं से भी छोड़ो, कहीं से भी कहीं तक की इक्वेशन लिख सकते हो, टाइम पीरियड बता सकते हो, क्या ये सब कर सकते हो? जो क्वेश्चन हमने पहले किए थे सब सेम ही तो है। समझ में आया? यस सर। इसको भी यूसीएम में कन्वर्ट करके ही बताना है आंसर। क्या किसी भी पोजीशन पर एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी सब सेम है पूरा? ये एसएचएम ही तो कर रहा है, एसएचएम हम पढ़ चुके हैं ना। सारे फॉर्मूले सेम है यहाँ पे, सारी 6 इक्वेशन यहाँ पर सेम है। समझ में आया?
हाँ सर। लिखो। हटा दूं? Yes, sir. No, sir. हटा दूं? डन सर। Done. अब लिखो। सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम ये क्या होता है देखो। देखो नाम से देखो, सेकंड्स मतलब टू। टू ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड हो 2 सेकंड। मतलब जैसे कोई पेंडुलम है, इसको मैंने यहाँ से छोड़ा, तो यहाँ से पूरा वन ऑसिलेशन करने में कितना टाइम पीरियड लगाएगा, कितना टाइम लगाएगा? 2 सेकेंड। 2 सेकंड। इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। ठीक है। अब ये जो पुराने जमाने की जो क्लॉक होती थी, जो पेंडुलम से चलती थी, उसमें ये पेंडुलम होता था। समझ में आया क्या? सर फिक्स है क्या 2 ही सेकेंड? हाँ फिक्स होता है ये। क्यों, अभी मैं बताता हूँ। देखो हमने टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला क्या पढ़ा? T इज इक्वल टू 2π√L/g, ये पढ़ा ना? हाँ सर। है ना? हाँ अब सर। इसमें T इक्वल टू 2 सेकंड पुट करो और इसकी लेंथ निकालते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल।
अब दोनों तरफ स्क्वायर करो तो 1 इज इक्वल टू आएगा पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी, है ना। पाई की वैल्यू होती है 3.14, उसका स्क्वायर करोगे तो नियरली जी के इक्वल आता है वो। जी की वैल्यू होती है 9.8, 3.14 का स्क्वायर करोगे तो किसके इक्वल आएगा? नियरली जी के इक्वल आएगा। तो इसको मैं ऐसे कैंसिल कर दूंगा। तो लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम इज नियरली होती है 1 मीटर, 0.9999 समथिंग कुछ मीटर होती है वैसे, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो नियरली कितनी होती है? 1 मीटर। इस पेंडुलम की लेंथ होती है 1 मीटर, और इसको क्लॉक में लगाते हैं, बड़ी बड़ी क्लॉक में, जो पुराने जमाने में होती थी। समझ में आया? अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें पूरा बहुत सारा मैकेनिज्म होता है। उस मैकेनिज्म से क्या होता है कि जितनी देर में पेंडुलम एक ऑक्सीलेशन करेगा, जितनी देर में एक पेंडुलम 1 ऑसिलेशन करेगा, ध्यान से सुनो, जितनी देर में पेंडुलम 1 ऑसिलेशन करेगा उतनी देर में क्लॉक 2 सेकंड आगे बढ़ती है। कितने सेकंड आगे बढ़ती है? 2 seconds. 2 सेकंड। 2 सेकंड। तो इसलिए हमने इसका टाइम पीरियड भी 2 सेकंड ही रखा। समझ में आया क्या? मान लो मैं इसका Yes, टाइम sir. पीरियड रख दूं 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन करेगा, उतनी देर में क्लॉक कितना आगे बढ़ जाएगी? 2 सेकंड। वो फिक्स है, ऐसे समझो। व्हाट इज फिक्स्ड, यहां पे लिख देता हूं मैं, व्हाट इज फिक्स्ड इन पेंडुलम क्लॉक, या फिर ये तुम्हें, अगर तुम ये ध्यान रखोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। यहां पे मैं लिख देता हूं व्हाट इज फिक्स्ड इन पेंडुलम क्लॉक। तो इसका आंसर भी हम लिखेंगे, व्हाट इज फिक्स्ड इन पेंडुलम क्लॉक। तो इसका आंसर भी लिखता हूं मैं, व्हाट इज फिक्स्ड इन पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक में क्या फिक्स होता है कि जितनी देर में पेंडुलम एक ऑसिलेशन करता है, जितनी देर में पेंडुलम 1 ऑसिलेशन करता है, उतनी देर में क्लॉक कितना आगे बढ़ जाती है, उसका क्लॉक का सेकंड हैंड कितना सेकंड आगे बढ़ता है, बताओ? 2 सेकंड। 2 seconds. समझ में आया? तो इसका आंसर the time in which pendulum complete one oscillation in that time period, second hand of the clock moves 2 सेकंड अहेड। समझ में आया क्या? ये कंसेप्ट याद रखना है तुम्हें हमेशा। द टाइम इन विच पेंडुलम कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, इन दैट टाइम पीरियड सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक मूव्स 2 सेकंड अहेड। अब मैंने तुमसे पूछा इफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 सेकंड है, तो उससे क्लॉक के आगे बढ़ने में कोई चेंज आएगा क्या? नो सर। क्लॉक कितना आगे बढ़ेगी? 2 सेकंड। तो एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड आगे बढ़ने में? एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकंड ही लग रहा है ना। क्लॉक को ये थोड़ा ना पता कि टाइम पीरियड कितनी देर में वो टाइम 1 ऑसिलेशन कर रहा है। क्लॉक उसमें तो क्या सेटिंग फिक्स है, उसमें क्या मैकेनिज्म फिक्स है कि जितनी देर में एक ऑसिलेशन होगा उतनी देर में सेकंड हैंड 2 सेकंड आगे बढ़ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. अरे सेकंड हैंड थोड़ा ना काउंट कर रहा है कि 2 सेकंड जितनी देर में होंगे उतनी देर में मैं 2 सेकंड आगे बढ़ूंगा। वहां पे कोई थोड़ा ना बैठा है काउंट करने के लिए, वहां तो मैकेनिज्म फिक्स है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, समझ में आया कैसे कनेक्टेड है? कि जितनी देर में ऑसिलेशन एक ऑसिलेशन करता है, जितनी देर में पेंडुलम एक ऑसिलेशन करता है,
उतनी देर में क्लॉक कितना आगे बढ़ेगा? 2 सेकेंड। 2 seconds. तो हम इसमें कितना टाइम पीरियड रखें कि सही टाइम बताए क्लॉक? हम पेंडुलम का कितना टाइम पीरियड फिक्स करें कि वो क्लॉक सही टाइम बताए? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। इसलिए लेंथ रखते हैं 1 मीटर। अगर मान लो तुम लेंथ चेंज कर दो तो पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। मान लो लेंथ को बढ़ा दो तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, है ना? 2 सेकंड्स, मान लो लेंथ 1 मीटर से ज्यादा बढ़ा दी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, 2 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा, मान लो 3 सेकंड हो गया, मान लो टाइम कितना हो गया, 3 सेकंड हो गया, हमने लेंथ इतनी करी कि टाइम, तो 3 सेकंड में क्लॉक कितना चलेगी? 2 सेकंड। तो ये आगे निकल जाएगी या पीछे हो जाएगी? पीछे हो जाएगी। लेग करेगी, पीछे हो जाएगी। मतलब एवरी 3 सेकंड में वो 1 सेकंड पीछे हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। हाँ, एवरी 3 सेकंड में, तो हाँ सर। एवरी 60 सेकंड में वो 20 सेकंड पीछे हो जाएगी। ऐसे समझ में आ रहा है? एवरी 60 सेकंड में वो, हाँ, 20 सेकंड पीछे हो जाएगी। एवरी 3 सेकंड में 1 सेकंड पीछे हो रही है, तो एवरी 60 सेकंड में कितना पीछे हो जाएगी? 20। तो स्लो हो जाएगी क्लॉक। मतलब क्या हो जाएगी? स्लो। और इस केस में क्या हो जाएगी? फास्ट। अगर टाइम पीरियड कम कर दो तो क्लॉक फास्ट हो जाती है, और टाइम पीरियड बढ़ा दो तो क्लॉक स्लो हो जाती है। समझ में आया क्या? हाँ, हाँ यस सर। सर। फिर से सुन लो। या ये जो मैंने लिखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से तुम सब समझ पाओगे हर चीज। व्हाट इज फिक्स्ड इन पेंडुलम क्लॉक? व्हाट इज फिक्स्ड इन पेंडुलम क्लॉक? कि जितनी देर में पेंडुलम 1 ऑसिलेशन करता है उतनी देर में क्लॉक 2 सेकंड आगे मूव करती है। समझ में आया? हाँ। हाँ सर। अब अगर मैंने बोला कि मान लो टाइम पीरियड 2 यस सर। सेकंड से ज्यादा हो जाए तो क्लॉक फास्ट होगी या स्लो? स्लो। स्लो हो जाएगी, लो। है ना? टाइम पीरियड बढ़ जाए तो क्लॉक स्लो हो जाती है, पीछे का टाइम बताती है। और टाइम पीरियड अगर कम हो जाए तो क्लॉक आगे चलती है। जैसे फर्स्ट केस में अगर टाइम पीरियड 1 सेकंड है तो पेंडुलम 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन कर लेगा, बट उस उतनी देर में क्लॉक पक्का 2 सेकंड आगे जाएगी। क्लॉक थोड़ा ना अपने आप चेंज होगी, उसका सेकंड एंड थोड़ा ना अपने आप चेंज होगा, उसमें तो मैकेनिज्म फिक्स है। उसमें तो क्या फिक्स किया हुआ है हमने कि जितनी देर में एक ऑसिलेशन होगा उतनी देर में क्लॉक 2 सेकंड आगे बढ़ेगा। अब ऑसिलेशन चाहे 1 आवर में हो एक, तो 1 आवर में वो 2 सेकंड ही आगे बढ़ेगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ। तो टाइम पीरियड बढ़ने से स्लो हो गया। और चाहे ऑसिलेशन बहुत जल्दी जल्दी हो, मान लो 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है तो हर 1 सेकंड में वो 2 सेकंड आगे बढ़ जाएगी, तो 1 आवर में वो 2 आवर आगे बढ़ जाएगी। मतलब जितना एक्चुअल टाइम, मान लो 12 बजे आपने इसको शुरू किया तो 12 से 1 1 आवर में वो 2 पीएम या 2 एम का टाइम बताएगी। समझ में आया? हाँ सर। अगर टाइम पीरियड 1 सेकंड, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो टाइम पीरियड इतना हो गया तो इतने घंटे बाद क्लॉक कितना आगे या क्लॉक कितना पीछे हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि एवरी 1 सेकंड में या एवरी 2 सेकंड में वो कितना आगे या कितना पीछे हो रही है, वो निकालना पड़ेगा हमें। समझ में आया क्या? लिखो यस ये सर। सब, लिखो। हेलो सर। हाँ,
सर अगर कम टाइम में एक ऑसिलेशन के लिए कम टाइम होता है तो मतलब क्लॉक फास्ट हो जाएगी ना? यस, 2 सेकंड से कम होता है तो फास्ट हो जाएगी। ओके सर। लिखो। लिख लिया? हटा दूं? No. हटा दूं? Yes, sir. अब देखो, मतलब क्या ये जरूरी क्या पेंडुलम क्लॉक हमेशा सही टाइम बताएगी, ऐसा जरूरी है क्या? No, sir. नो पेंडुलम सर। क्लॉक कब सही टाइम बताएगी? व्हेन इट्स टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, कांस्टेंट 2 सेकंड होना चाहिए कॉन्स्टेंटली। अगर 2 सेकंड के अलावा अगर कम ज्यादा हो जाता है तो क्लॉक आगे पीछे हो सकती है। समझ में आया क्या? अब देखो जो टाइम पीरियड है, सो इस ये चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? किन किन वजह से चेंज हो सकता है? 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ रोड, पेंडुलम की जो रोड होती है, एंड जी, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। देखो कैसे चेंज हो सकते हैं। जैसे आपने थर्मल एक्सपांशन पढ़ा होगा। थर्मल एक्सपांशन क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाए तो जो सब्सटेंस होते हैं या जो मटेरियल्स होते हैं उनकी साइज शेप इंक्रीज हो जाती है, एक्सपांशन होता है उनमें, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जो Yes, sir. पेंडुलम है, इसकी जो रोड की लेंथ होती है, ये लेंथ अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो लेंथ बढ़ती है, विंटर में टेम्परेचर कम हो तो लेंथ कम होती है ना? ये जो लेंथ हमने ली ना, लेंथ इक्वल टू कितनी ली हमने? 1 मीटर। ये समर में 1 मीटर से ज्यादा हो सकती है, विंटर में 1 मीटर से कम हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हाँ, Yes, sir. sir. So time period can change by following reasons. First, thermal expansion, है ना? कि अब ये थर्मल एक्सपांशन वाले क्वेश्चन हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपांशन में वहां पर आएंगे इसके क्वेश्चंस। क्या आएंगे क्वेश्चंस अभी बता देता हूं मैं। कि मान लो टेम्परेचर 20 डिग्री से 40 डिग्री हो गया। 20 डिग्री पर ये सिंपल पेंडुलम को ऐसे बनाया था कि 20 डिग्री पे करेक्ट टाइम देती है। समझ में आया क्या? कितने डिग्री पे करेक्ट टाइम देती है? 20 डिग्री पे। मतलब 20 degree. 20 डिग्री पर
1 मीटर है, एग्जैक्ट टाइम देती है। अब उसका टेम्परेचर समर में मान लो 40 डिग्री हो गया, तो बताओ क्लॉक एवरी 1 आवर कितना आगे या कितना पीछे हो जाएगी, ऐसे पूछे जाएंगे। समझ में आया? तो हमें वहां पर लेंथ निकालनी पड़ेगी। समझ में आया? सो नया जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा, इस केस में नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी। ये एल डैश कैसे निकालते हैं ये हम थर्मल एक्सपांशन वाले चैप्टर में सीखेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ। यस सर। सेकंड क्या रीजन है, जी भी चेंज हो सकता है, जी कैन चेंज। या तो आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि इस प्लैनेट से वहां उस प्लैनेट में लगे इस पेंडुलम को, उसका जी गिवन होगा, तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। या फिर जैसे एक पेंडुलम को लिफ्ट में रख दिया, इन लिफ्ट, तो लिफ्ट में जी की वैल्यू मतलब अर्थ का जो जी है वो चेंज नहीं होगा, बट जी इफेक्टिव चेंज हो जाएगा। कैसे, अभी लिखो, इसको क्वेश्चन कराता हूँ फिर। हटा दूं? Yes, sir. No, sir. Done, sir. डन। अब जैसे सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में रखने से क्या होगा, लिफ्ट मान लो एक्सेलेरेशन से ऊपर या नीचे जा रही है, तो कौन सी फ्रेम है लिफ्ट, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। ये लिफ्ट है मान लो, इसमें सिंपल पेंडुलम रखा है, और इसको अब ऐसे छोड़ के ऐसे एसएचएम कराएंगे, ऑसिलेशन कराएंगे, ठीक है। या क्लॉक, ये क्लॉक वाला सेकंड पेंडुलम है, क्लॉक वाला। मैं क्लॉक नहीं दिखा रहा हूँ, ओनली पेंडुलम दिखा रहा हूँ। सिंपल पेंडुलम में वाली क्लॉक रख दी जिसमें पेंडुलम क्लॉक है, ठीक है। अब ये मान लो ये लिफ्ट जो जा रही है एनोड के एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है, तो हमसे पूछा क्लॉक विल, ऑप्शन ए फास्ट हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, नो चेंज, डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बताओ क्या ऑप्शन आएगा टाइम पीरियड में इसके, मतलब क्लॉक फास्ट होगी, स्लो होगी, या कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसी होगी, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। Slow. स्लो। हाँ बोलो, क्या हो जाएगी? Sir, slow. हो जाएगी, चेक करते हैं। देखो इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। यहां पर जी इफेक्टिव क्या जी के ऊपर है, क्या जी है, या फिर मुझे बताओ जी प्लस ए नोट है, या फिर मुझे बताओ जी माइनस ए नोट है। बताओ कौन क्या है इसमें जी इफेक्टिव? G plus A naught. जी प्लस ए नोट। जी इफेक्टिव क्या है, ये सही है, दोनों गलत है। कैसे निकालते हैं जी इफेक्टिव?
इस पर नेट फोर्स निकालो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसी में मैं अगर इसी में खड़े होकर मैं एफबीडी बनाऊं तो इस पर इसका मास मान लो mg है, तो mg प्लस ma0 ये फोर्स लग रहा होगा ना। यस सर। तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, एम जी प्लस ए नोट, ये लग रहा है ना नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ। हाँ, तो दिस हाँ सर। इफेक्टिव। अर्थ की तरफ क्या लगता है, एम जी लगता है ना, तो यहाँ पर एम जी प्लस ए नोट लग रहा है, तो उसको बोलो एम जी इफेक्टिव। तो ये क्या लग रहा है, दिस इज जी इफेक्टिव। समझ में आया? तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा नया वाला, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए नोट, ये हो जाएगा, है ना। बट ओरिजिनल क्या होता है, ओरिजिनल क्या होता है, ओरिजिनल टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इसके हिसाब से हम बनाते हैं। तो टाइम पीरियड ओरिजिनल के कंपेयर में इसके हिसाब से 2 सेकंड आता है इसका, तो इसके हिसाब से 2 से ज्यादा आएगा या 2 से कम आएगा, कम आएगा। कम। 2 सेकंड। टाइम पीरियड कम हो गया ना। हाँ, इट इज लेस देन 2 सेकंड। मान लो 1 सेकंड हो गया, इतना तो नहीं होगा, मान लो 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 से कम हो गया, मान लो 1 सेकंड हो गया, तो 1 सेकंड में क्लॉक 2 सेकंड बताएगी, तो क्लॉक फास्ट होगी या स्लो होगी, फास्ट। 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 तो फिर स्लो कैसे आया, समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, यहाँ पर Yes, टाइम पीरियड बढ़ रहा है या sir. कम हो रहा है, Yes, sir. पेंडुलम। तो बच्चे क्या सोचते हैं, टाइम पीरियड कम हो रहा है मतलब स्लो, कम होना मतलब स्लो होना, बढ़ना मतलब फास्ट होना, ऐसे नहीं बताना है आंसर। अरे टाइम पीरियड कम हो गया तो जल्दी जल्दी कर रहा है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो हाँ क्लॉक सर। फास्ट चलेगी, आया क्या समझ में? तो ऐसे यस क्वेश्चन सर। में हमेशा क्या आंसर देना है, जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन लिखा था, व्हाट इज फिक्स्ड इन सेकंड पेंडुलम, क्या फिक्स होता है सेकंड पेंडुलम में? टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, फिक्स ये होता है कि जितनी देर में ऑसिलेशन होता है एक, उतनी देर में क्लॉक बढ़ती है 2 सेकंड, ये फिक्स होता है। समझ में आया क्या? हाँ। यस तो सर। फिर अगर मान लो लिफ्ट नीचे जा रही होती ए नोट की स्पीड से, तो जी इफेक्टिव क्या आता फिर, ए नोट की एक्सेलेरेशन से नीचे जी जा रही। माइनस ए नॉट। हाँ, क्योंकि अब इस केस में ये लिख लिया हो तो मैं हटा दूं, चेंज कर दूं इसको पूरा, सूडो फोर्स ऊपर लगेगा कितना, एम ए नोट, तो यहाँ पर ये यहाँ माइनस आ जाएगा, नेट 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 फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी इफेक्टिव। तो इस केस में बताओ क्या आएगा आंसर, क्लॉक स्लो होगी या फास्ट होगी, स्लो। 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 टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, जी इफेक्टिव कम हो गया, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा मतलब धीरे धीरे पेंडुलम चल रहा है, 2 सेकंड से ज्यादा में चलेगा, मान लो 3 सेकंड में चलेगा, तो एवरी 3 सेकंड में क्लॉक कितना आगे बढ़ेगी, 2 सेकंड। 2 सेकंड। समझ में आया? तो स्लो हो जाएगी। ठीक है, वो वाला ही लिख लो बस। हटा दूं?
हेलो सर। हाँ बोलो। बोलो। हटा दूं? Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं। 4 सेकंड्स पेंडुलम, जो टाइम पीरियड अब हो गया है नया वाला, वो हो गया है 2.5 सेकंड। कितना होना चाहिए? 2। तो बताओ क्लॉक आगे चलेगी या पीछे? पीछे। स्लो हो जाएगी। तो हमसे पूछा है फाइंड हाउ मच टाइम विल क्लॉक lag आफ्टर 10 hours। ऑप्शंस गिवन है 1.5 आवर, 2 आवर, 2.5 आवर, 3 आवर। सोल्व करो। लिखा? Yes, sir. अब देखो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक और है, जैसे टॉर्शनल पेंडुलम, ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम, ये सब में कंसेप्ट लगते हैं रोटेशनल मोशन के, वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो उसको हम रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये वाले पेंडुलम कौन कौन से? टॉर्शनल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हम कौन से चैप्टर में पढ़ लेंगे? रोटेशनल मोशन के साथ। समझ में आया? सो अभी के लिए नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये एक्चुअल में स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं बट मैं भूल गया था, तो अभी लिख लो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, मैथ्स में सुना होगा तुमने वर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है? सुना है क्या? हाँ सर। हमें बस याद ये समझना है बस हल्का सा, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? क्या लगता है? वो कोई भी एसएचएम हो रहा हो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? प्रोपोर्शनल हटा दें तो कांस्टेंट आता है, एसएचएम कांस्टेंट। ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स इन एनी एसएचएम। होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. इस फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं? m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ऐसे लिख सकता हूं ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखते हैं। ये इक्वेशन तो यही है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना? तो ए एक तो होता है डीवी बाई डी, और एक्स की टर्म्स में क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ये भी होता है ना ए। तो यहाँ पे ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। m से डिवाइड कर दूंगा तो ये बनेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। समझ में आया? Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. और इसका सॉल्यूशन, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है कुछ ना कुछ,
तो ये x की डिफरेंशियल इक्वेशन है x के फॉर्म में। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन जो हमने निकाला था x = a sin ओमेगा t + 5, वही सॉल्यूशन आएगा इसका। समझ में आया? लिख लो। डन सर। डन। Done, sir. तो याद No, रखो sir. डिफरेंशियल इक्वेशन No, ऑफ sir. एसएचएम क्या होती है? ऐसे निकालते हैं, रटने की जरूरत नहीं, ऐसे निकालना आना चाहिए। डन। Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक Done, sir. नहीं लिखा? Done, done, done. नेक्स्ट टॉपिक लिखो। डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस। देखो अभी तक हमने जो ऑसिलेशंस पढ़े या एसएचएम पढ़ा, ऑसिलेशन पढ़ा, उसमें टाइम पीरियड कांस्टेंट था कि नहीं था? वो ऐसा ऑसिलेशन था या ऐसा एसएचएम था जो परमानेंटली हमेशा चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा? याद है ना? कभी रुकेगा क्या? जो अभी तक हमने पढ़ा वो कैसा है ऑसिलेशन? उसमें हमने कोई रेजिस्टिव फोर्स माना क्या? No, sir. या मान लो कोई No, एसएचएम sir. ऐसे से हो रहा है तो उस पे कोई रेजिस्टिव फोर्स हमने माना था कि हमने एक ही फोर्स माना था, दैट वाज द रिस्टोरिंग फोर्स, है ना? हाँ, हाँ, sir. sir. Yes. बट एक्चुअल में जो एसएचएम होते हैं, मान लो स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड इतना है, फिर धीरे धीरे कम होते हैं, फिर कम होते 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 बिल्कुल कम होते 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 रुक जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते एसएचएम? हाँ Yes, sir. या फिर सिंपल पेंडुलम को देखो तो शुरू में इतना इतना, फिर धीरे धीरे कम, फिर रुक जाएगा। मतलब एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, टाइम पीरियड भी कम होता जाता है और फाइनली रुक जाता है। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. sir. तो वैसे ऑसिलेशंस को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो थे फ्री ऑसिलेशंस। क्या थे? फ्री। Free समझ oscillation. में आया? ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस है ये जेई मेंस में ओनली, एडवांस में नहीं है, तो कहीं लिख लो ओनली इन जेई मेंस। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं अब इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरा मेंस के लिए ओनली, एडवांस के लिए नहीं है। समझ में आया? सो डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, स्प्रिंग ब्लॉक, इसको मैंने डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे सिस्टम करेगा, है ना? तो फ्री ऑसिलेशन क्या है? हमेशा करता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। और डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है? रुक जाएगा थोड़ी देर बाद। तो रियल में कौन से होते हैं? डैम्ड। Damned. डैम्प्ड। समझ में आया? अब जैसे मान लो इसकी मीन पोजीशन है, नेचुरल लेंथ इसकी कहीं ऊपर होगी, ठीक है? नेचुरल लेंथ का होती है जहां पर स्प्रिंग, इसको मास को काट दो, जितनी स्प्रिंग ऊपर जाएगी वो नेचुरल लेंथ है। अब इसको मान लो मैंने डिस्प्लेस किया यहाँ तक, ठीक है? ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन।
ये इसका इनिशियल एम्पलीट्यूड है। कौन सा एम्पलीट्यूड है? इनिशियल। क्या बताओ, ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा क्या अगर ऑसिलेशन डैम्प्ड है तो? No, sir. No, sir. थोड़ी देर बाद एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ आ जाएगी। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? अब मान लो इन बिटवीन किसी पोजीशन पर इसकी स्पीड है v। क्या है v? तो तुमने देखा ये रुकेगा क्यों? कौन सा फोर्स लगेगा जिसकी वजह से रुक जाएगा? सिर्फ अगर रिस्टोरिंग फोर्स लगे इस पर, अगर सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स लगे। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। तो बताओ ये कभी रुकेगा क्या? No, sir. नहीं, नो सर। है ना? इस पर एक और फोर्स भी लगेगा, जो उसको क्या बोलते हैं मैं बताता हूं। उसको बोलते हैं रेजिस्टिव फोर्स या ड्रैग। एफडी लिख देता हूं, डैम्प्ड फोर्स या ड्रैग फोर्स। वो इसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड पर। जैसे मान लो हम चलते हैं, अगर मैं रुक जाऊं और अगर मैं तेज स्पीड से चलूं, तो तेज स्पीड से चलते तो एयर का एक फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? Yes, sir. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई स्पीड होता है कि नहीं होता है? हाँ, जितनी तेज स्पीड से आप चलोगे उतना एयर का ड्रैग लगेगा। अरे यस नो तो बोलो। यस सर। हाँ, समझ में आया? तो उसी फोर्स को यहां पर हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा। मान लो यहां से मैंने इसको x डिस्प्लेस किया, यहां पर इसकी स्पीड है v, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो x पर डिपेंड करेगा और डैम्प्ड फोर्स v पर डिपेंड करेगा। समझ में आया क्या? यस सर। तो यहाँ Yes, पर sir. क्या लिखूं मैं? नेट फोर्स जो इस SHM पर लग रहा है, एक तो लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स और एक लग रहा है ड्रैग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, माइनस के एक्स, है ना? रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस के एक्स। एंड ये जो ड्रैग हाँ, फोर्स है sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इसमें भी एक कांस्टेंट आएगा b। दिस b इज डैम्पिंग कांस्टेंट। समझ में आया? Yes, sir. ये b क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट है, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? माइनस b। दोनों माइनस में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मोशन के अपोजिट लग रहे हैं। वो नीचे जा रहा है, ऊपर लग रहे हैं, ऊपर जाएगा नीचे लगेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे लगेंगे। ठीक है, अब इसको मैं m इंटू ए लिख सकता हूं, नेट फोर्स को। तो इसको मैं ऐसे लिख Yes, सकता हूँ, एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। मैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ, जो मैंने फ्री ऑसिलेशन एसएचएम की निकाली थी, है ना? तो m Yes, sir. a को मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी वी को लिख सकता हूँ मैं डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। बताओ इस ये कौन सी इक्वेशन है? दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। समझ में आया क्या? Yes, समझ में आया? sir. तो इसका सॉल्यूशन भी होगा, ये x के फॉर्म में है ना, तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा खतरनाक सा दिखेगा तुम्हें, तो उसमें क्या याद रखना मैं बता दूंगा। इसका सॉल्यूशन है a नॉट e की पावर माइनस बी टी बाई 2m कोस ओमेगा टी प्लस 5। ये a नॉट क्या है? a नॉट वाज इनिशियल एम्पलीट्यूड। a नॉट कौन सा एम्पलीट्यूड था? इनिशियल।
अरे बोलो तो सही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये एनोड इनिशियल एम्पलीट्यूड था, और ये पूरी क्वांटिटी जो है, ये पूरी जो है कोस के साथ जो लिखी हुई है, दिस इज एम्पलीट्यूड। तो यहां पर मैं इसको बोलूंगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना है? एनोड ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m। तो देखो टाइम के साथ ये कम हो रहा है, टाइम, ये एम्पलीट्यूड जो है, ये जो एम्पलीट्यूड है, इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है कि नहीं है? हाँ सर। अरे इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या कोस हो सकती है, साइन कोस की टर्म्स में होती है ना। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड की जगह Yes, देखो sir. मैंने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एनोड ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m। वहां पर इक्वेशन क्या होती थी? एक्स इक्वल टू ए साइन या कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होती थी ना। यस वहां सर। पर ए कांस्टेंट होता था या नहीं होता था? Yes, यहाँ sir. पर ए देखो टाइम का हाँ, फंक्शन है, समझ में आया क्या? Yes, sir. ए इज ए Yes, sir. फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है ना टाइम के साथ। अगर इसका मैं ग्राफ बना दूं, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का, या एक्स वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ बना दूं, तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे ऐसे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये एम्पलीट्यूड है ना, पहले इनिशियल कितना था? ए नोड, बाद में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया क्या? Yes, sir. फ्री ऑक्सीलेशन में हमने कैसा ग्राफ बनाया था? कांस्टेंट था वो, याद है ना? हाँ सर। वहां पर ये ए और माइनस ए, ये कांस्टेंट था। यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. लिखो। सर इधर ई क्या है? क्या? ई क्या है इधर? जोर से बोलो, मुझे आवाज कम आ रही है। सर ई क्या है? ई ई नहीं पता तुम्हें? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। हाँ सर, पता है। याद आ गया? हाँ सर. हम्म। Done, sir. डन।
बता दूं? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन करते हैं। Amplitude of a damped oscillator decreases to 0.9 times. एक डैम्ड ऑसिलेटर है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कितने टाइम्स हो जाता है? 0.9 टाइम्स हो जाता है इन 5 सेकंड्स। ठीक है, इन 5 सेकंड ये कितने टाइम्स हो जाता है? इनिशियल का कितने टाइम्स हो जाता है? 0.9 टाइम्स, है ना। इन अनदर 10 सेकंड इट डिक्रीजेस टू अल्फा टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाता है? अल्फा टाइम्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड। समझ में आया क्या? यस सर। फाइंड अल्फा, हमें अल्फा बताना है। सोल्व करोगे या मैं बताऊं? फॉर्मूला क्या है एम्पलीट्यूड का? जब भी डैम्ड ऑसिलेटर हो, एम्पलीट्यूड की बात हो तो A इज इक्वल टू ए नोट ई रेस टू पावर माइनस बी टी बाई 2m। अब ये b बाई 2m तो कांस्टेंट है, इसको मैं k बोल सकता हूं क्या, या c बोल दो? k में कंफ्यूजन हो तो इसको मैं c बोल सकता हूं कांस्टेंट। हाँ, यस सर। ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कैंसिल हो जाते हैं कांस्टेंट। तो a इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? ए नोट e रेस टू पावर माइनस सी टी, ये फॉर्मूला है, इससे सोल्व करना है मुझे। तो इन t इक्वल टू 5 सेकंड में एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 0.9 टाइम्स हो गया। समझ में आया क्या? तो ये पुट कर दो, यहाँ पे t की जगह 5 पुट कर दो और a की जगह 0.9 a नोट पुट कर दो। तो 0.9 a नोट इज इक्वल टू a नोट e की पावर माइनस 5 c। ए नोट से ए नोट कैंसिल, तो 0.9 इज इक्वल टू आया e की पावर माइनस 5 c। समझ में आया क्या? एंड इन अनदर 10 सेकंड, मतलब टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 5 सेकंड के बाद और 10 सेकंड बाद टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 15 सेकंड। एम्पलीट्यूड हो गया अल्फा टाइम्स, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? अल्फा ए नोड। समझ में आया क्या? तो अब इसी फॉर्मूले में अब ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो अल्फा ए नोड, तो हमें अल्फा बताना है, इज इक्वल टू ए नोड e की पावर माइनस 15 c। समझ में आया क्या? ए नोड से ए नोड कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू ये आएगा e की पावर माइनस 15 c। 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 5 इंटू 3, ऐसे लिख सकता हूँ। अरे बोल भी दिया करो कभी। फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? e की पावर माइनस 5c का क्यूब। तो एक ही बात होगी ना? यस सर। हाँ सर। 15c हो जाएगा, और इस चीज की वैल्यू इधर है 0.9, तो आंसर क्या आएगा? 0.9 का क्यूब। कर लोगे इसको सॉल्व? यस सर। सर bt/2 का वैल्यू गिवन है क्या? b/2m का वैल्यू? c लिख दिया ना मैंने, नहीं गिवन है, मैंने c मान लिया ना, उसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि। ओके सर। ठीक है, उसको चाहो आप लास्ट तक लिख के चलो,
उसको फॉर्मेट बड़ा है ना, उसको छोटा करने के लिए मैंने उसकी जगह सी लिख दिया। नहीं भी लिखोगे वो का वही चलोगे तो भी आंसर ये आएगा, बट बार बार b/2m b/2m लिखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ऐसे कैलकुलेशन आना चाहिए, तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, ये सब करना आना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। इसमें फिजिक्स कहाँ है बताओ? इसमें कहीं पे फिजिक्स लग रही है क्या? बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है फिजिक्स में जो हमने पढ़ा है, बाकी तो आगे क्या है पूरा मैंने क्या किया है इसमें, मैथमेटिक्स लगाई है पूरी। समझ में आया क्या? और ये कोई टफ मैथमेटिक्स नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक बचा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो कल शीट डिस्कस करें, हो गई सबकी शीट डिस्कस? चलेगा सर। शीट सोल्व हो गई कल? तो सेंटर ऑफ मास की ना? हाँ कल है ना सुबह क्लास? हाँ सर। कल शीट डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में, सेंटर ऑफ मास की। सर हो गया क्लास? हाँ आज का हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम नेक्स्ट क्लास में से शुरू करेंगे। सर बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। सर। Thank you, sir. Bye. बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय।